नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम वर्मा। दोस्तों मैं आज आपके साथ कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो शेयर करने जा रहा हूँ टू सेल योर प्रॉपर्टी। देखिए, मैं कुछ दिन पहले की बात है, मेरे क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कोई 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी बाय की थी लुधियाना में। तो आज वो उसको सेल करना चाह रहे हैं। तो मैंने हम उनकी वैसे तो हेल्प कर ही रहे हैं। तो हमने उसके अलावा उनको मैंने, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ सिटी हैं, यहाँ पे नहीं अब रहते। तो हमने उनको एक प्रोसेस बताया कि जो हम तो उनके लिए उनकी हेल्प करेंगे ही, लेकिन हमने उनको भी बताया कि अगर उनको कोई अर्जेंट नीड है या आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप भी वो स्टेप फॉलो कर लीजिए, सो डैट कि आपका काम होना चाहिए किसी भी वे से। तो मैं आपके साथ वही टिप्स जो मैंने उनको शेयर करी हैं, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन, उनका बिल्कुल प्रोफेशन अलग है, वो अपने प्रोफेशन में लीडर है। लेकिन जब प्रॉपर्टी सेलिंग की बात होती है तो दैट इज़ नॉट हिज जॉब, तो वो उनका रूटीन वर्क नहीं है। तो जो प्रोसेस मैंने उनको शेयर किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सके, या आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में हैं, वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, हो सकता है उनके लिए ये यूज़फुल हो सकती है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, हमें एक प्रोसेस है जो सिंपल प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिए कि वो 10 साल पहले प्रॉपर्टी बाय की है उन्होंने। तो जो फॉर एग्जांपल उन्होंने जो 10 साल पहले प्रॉपर्टी बाय की है, और मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि अगर वो प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का, 10 साल पहले उसका 8,000 या 10,000 पर स्क्वायर यार्ड प्राइस था, तो आज 10 साल बाद उसका क्या प्राइस होना चाहिए। तो वो, क्योंकि उनको भी ये चीज़ मालूम नहीं थी कि क्या इसकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है। इस तरह की इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या कोई पुराना घर है जो पेरेंटल होम है, जो उनकी करंट वैल्यूएशन निकालनी होती है कि जो उसको सेलिंग की ज़रूरत पड़े। तो देखिए, इसका एक सिंपल प्रोसेस ये है कि आप उस एरिया में सर्वे करिए कि आसपास की जो उसके अराउंड जो 500 स्क्वायर यार्ड में, सॉरी 500 मीटर्स में, 1 किलोमीटर के रेडियस में जो एरियाज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जैसा उनकी प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप वो सेल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी जगह पे, दूसरी एरियाज़ में वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। तो एक ये वे आउट है कि आप एरिया में जाइए, डिफरेंट एरियाज़ में मूव करिए और वहाँ पे चेक करिए। थ्रू रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आप नेट पे देख सकते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ उस एरिया की कि किस रेट में डली हुई हैं। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, तो जहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ डाली होंगी, या जो बिल्डर्स हैं, क्लोनाइजर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ डाली होंगी, तो वो किस प्राइस पे डाल रहे हैं। तो एक ये वे है कि वहाँ की करंट प्राइस को उसकी वैल्यूएशन करना कि क्या आपकी करंट वैल्यू क्या हो सकती है प्रॉपर्टी की। सेकंड, मैंने आपको बताया जैसे कि वहाँ के जो उस एरिया के रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो जब आपका ये फर्स्ट स्टेप प्रोसेस पूरा हो गया, आपको थोड़ा रेट का आइडिया हो गया कि उस एरिया में, उसके सराउंडिंग्स में क्या प्राइसेस हैं, तो आप आपके पास एक अगर कोई इंक्वायरी है जिसको आप कोई आपको प्रॉपर्टी के लिए अप्रोच करता है, तो आप उसको वो प्राइसेस बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज की प्राइस डेट में 10 साल बाद उसका मे बी 20,000 प्राइस है उस प्रॉपर्टी का, तो पर स्क्वायर यार्ड। तो आप उनको बता सकते हैं कि करंटली जो आपकी आस्किंग प्राइस है वो 20,000 पर स्क्वायर यार्ड है। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू निकल के बाहर आ जाती है। तो एक सेकंड जो है कि प्रॉपर्टी सेल करने में आपको जो चीज़ हेल्प करेगी कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जो लीडिंग हर एरिया के डिफरेंट न्यूज़पेपर हो सकते हैं, तो उनमें कुछ क्लासिफाइड आते हैं, जैसे वेडनेसडे को, सैटरडे को या संडे को, तो क्लासिफाइड एड्स आती हैं कि जो बहुत ही इकोनॉमिकल होती हैं। तो आप अपनी जो फॉर सेल प्रॉपर्टी है, तो उसमें वो क्लासिफाइड ऐड बाय कर सकते हैं। तो
तो जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होती है, तो आप उसमें अपनी ऐड देके आप प्रॉपर्टीज सेल के लिए डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड बायर होंगे वो तो कांटेक्ट करेंगे ही आपको। उसके अलावा जो एरिया के लोकल रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मे बी उनके पास कोई बायर हो आपकी प्रॉपर्टी के लिए। ये सेकंड स्टेप हो जाता है कि आपने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड को कंसिडर किया। थर्ड है क्योंकि आजकल बहुत सब कुछ ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ सॉरी जहाँ जहाँ जितने भी पोर्टल्स हैं, 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक है, housing.com है, OLX है, सुलेखा है, ऐसे जो भी आपके एरियाज़ में, कुछ एरिया में किसी का होल्ड ज़्यादा होता है, किसी एरिया में किसी और पोर्टल का होल्ड ज़्यादा है, तो आप देख के चेक करके उसमें कई बार आपको कुछ पोर्टल्स पे हो सकता है फ्री लिस्टिंग्स भी मिल जाएं कुछ टाइम के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो वो फ्री लिस्टिंग आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप उनसे पेड लिस्टिंग ले सकते हैं। तो बिफोर आप ये स्टेप करें तो ऑनलाइन आप प्रॉपर्टीज़ को किसी पोर्टल पे जाएं, उससे पहले आपको क्या करना होगा कि अपनी प्रॉपर्टी की कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लें, वीडियोस बना लें। तो जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ जिस पोर्टल में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर वीडियो की ऑप्शन आ रही है डालने की तो आप वहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं। जहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की ऑप्शन मोस्टली सभी में ही है, तो आप उस प्रॉपर्टी की फ़ोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। कुछ नियर बाय एरियाज़ हैं वो मेंशन कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर जितनी भी कोई आपकी प्रॉपर्टी के आपकी प्रॉपर्टी के आसपास कोई स्पेसिफिक जैसे कोई हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा स्कूल है, कोई मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके आसपास हैं, कि सो डैट कि लोगों को उसके साथ रिलेट कर पाएँ कि किनको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप वो मेंशन करिए। किसी नेशनल हाईवे के पास है तो आप वो मेंशन करिए कि लोगों को कम्यूट करने में इजी हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि हर किसी के लिए किसी की अलग चॉइस हो सकती है, किसी को कौन सा हाईवे सूट करता है, किसी को जो भी आपकी प्रॉपर्टी के यूनिक पॉइंट्स हैं आपको वो खुद ही ढूंढने होंगे, और वो उसमें डेफिनेटली मेंशन करिए। कोई पार्क है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो उस तरह से प्रॉपर उसको मेंशन करिए अपनी एडवर्टाइजमेंट में। चाहे वो क्लासिफाइड ऐड दे रहे हैं या आप ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छी एक डिस्क्रिप्शन बनाइए, जितनी हो सके प्रॉपर डिटेल में मेंशन करिए, और फोटोग्राफ्स उसकी मैंने जैसे आपको बताया है कि वो ले वीडियो बनाएं। तो ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद ये है कि आपको ये सारा प्रोसेस करने के साथ एक अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके पूरी डॉक्यूमेंटेशन की एक फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। एक ओरिजिनल जो आप अपने पास रखें, एक आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपीज़ रखें, कि सो डैट कि अगर आपको कोई कांटेक्ट करे, कोई मिलने आए, तो आपके डीलर से बात होती है तो एक बार आप उनको उनकी तसल्ली के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कि एक ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के लिए कि ये जेन्युइन सेलर हैं, तो आप उनको चाहे उसको हैंड ओवर नहीं करिए आप उसको, लेकिन दिखाइए वो डॉक्यूमेंट्स की, उसको एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है उससे कि ये डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, सेल डीड है, इंतकाल है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, म्यूटेशन हो रखी है, कोई भी रिसीट्स हैं, पे मैप है, नक्शा पास हुआ है, कोई गवर्नमेंट के कोई भी आपने चार्जेस जैसे हाउस टैक्स पे कर रखा है, म्यूनिसिपल लिमिट्स के, कॉर्पोरेशन के जितने भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर हैं। एक कंप्लीट आपके पास फाइल हो, सो डैट कि जब कोई बायर आपको मिले तो आप उसको एक दिखा सकें, उसके डॉक्यूमेंट से आप उसकी तसल्ली करा सकें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में आपको हेल्प कर सके। तो इसके अलावा अगर आप लुधियाना से हैं, इन एंड अराउंड लुधियाना से हैं, इसके आसपास कुछ एरियाज़ में, तो हम भी आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9814130051।